दिलीप सड़ंगी जी गए थे जी। लेकिन वो कई जगह मेरा नाम नहीं लेते हैं, ये मैं 40 साल पहले गाया ऐसे बोल देते, जबकि ऐसा नहीं, हम दोनों गए थे और दोनों का म्यूजिक है, दोनों का अरेंजमेंट है, दोनों का करेक्शन है जी। तो वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हम दोनों को जाता है। पहले के ज़माने में आज के ज़माने में इतना अंतर है कि आज अगर आपका तकदीर ठीक है तो आप बहुत जल्दी क्लिक कर जाएंगे। अभी ऐसा है कि आप अगर एक कमरा में भी गा लेंगे और यूट्यूब में डाल देंगे और अगर वो कंटेंट अच्छा है तो जैसे वो कच्चा बादाम और क्या क्या जो चल रहा है ना, आपका तकदीर अगर तगड़ा है तो वो फिर चलेगा। आजकल तो एआई आ गया, कहीं से म्यूजिक काट दो बन जाएगा, तो अब म्यूजिक सरल होते जा रहा है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। छत्तीसगढ़ में जब भी जस गीतों की बात होती है तो सबसे पहले जिनका नाम सामने आता है वो हैं देवेश शर्मा जी। वे एक बड़े गीतकार और छत्तीसगढ़ी सिंगर हैं। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने सबसे पहली बार अपनी सीडी निकाली थी वो है देवेश शर्मा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी न्यूज इंडिया में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और सर, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे की? सिंगिंग करियर ऐसा है कि मैं बचपन से ही गा रहा था और दीदी क्योंकि रायपुर रेडियो स्टेशन में सिंगर है तो विरासत से चला आ रहा था जी। उनको जो भी गुरु सिखाने आते थे तो उनको मैं देख देख के थोड़ा सा अपना सीखते गया जी। और बस वही है, रियाज करते करते आज। तो सर, ये रुचि बचपन से थी या? हाँ, बचपन से बिल्कुल। अच्छा। बचपन में पहले स्कूल एनएसएस ये सब में गाते थे जी। तो सर, आपने जब सिंगिंग करियर की शुरुआत की तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको शुरुआती दौर में क्या रहा? एक्चुअल में उसको मैं करियर के हिसाब से शुरुआत नहीं किया। मैं मंदिरों में जाता था क्योंकि मैं जागरण करता हूँ देवी माँ की ही। जैसे वो पथरा के देवता है, वो छत्तीसगढ़ का पहला वीसीडी है, उसको लॉन्च किया। तो वो एक बचपन से मंदिरों में गाने से एक तो रेंज भी आता है, रियाज भी हो गया, प्लस वो कॉमर्शियल गाने की तरफ मेरा रुझान है ही नहीं, गाता ही नहीं, सिर्फ देवी माँ के जस गीत गा के आज जितने भी एल्बम मेरे हैं सब माता रानी की हैं। सर, ज्यादातर आप जस गीत ही गाते? हाँ, तो 100%। तो आपका रुझान शुरू से जस गीत की शुरू से? हाँ, मंदिर में रायगढ़ की जैसे बूढ़ी माई हैं तो इन्हीं के ऊपर गीत संगीत बनाया ज्यादातर मैं, जैसे तोला बंदो रायगढ़ की बूढ़ी माई, मैंने चंद्रपुर का नदिया मारो लइका, ये सब जितने भजन है मेरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास का ही देवी माँ के ऊपर है। सर, पथरा के देवता आपका सबसे लोकप्रिय गीत है जी। सर, उसके पीछे क्या कहानी, मतलब वो गाना आपने कैसे बनाया? वो एक्चुअल में पारंपरिक गीत है वो, और उसको लयबद्ध हम लोग किए और इस भजन में हम लोग रिकॉर्ड करने गए थे। मेरे साथ दिलीप सड़ंगी जी भी गए थे जी। तो हम लोग दोनों मिलके कंपोजिशन और म्यूजिक किए और ऊपर वाले के दया से 6-7 मिलियन व्यू है। सबसे ज्यादा फैंस ने प्यार उसी गाने को दिया उसमें। सर, तो 2 लाइन गा के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? हालत नहीं गा दौलत नहीं गा, मुर पथरा के देवता बोलत नहीं गा, मुर पथरा के देवता सुनत नहीं गा, हालत नहीं गा दौलत नहीं गा, हालत नहीं गा दौलत नहीं गा, मुर पथरा के देवता बोलत नहीं गा। बहुत बढ़िया सर। सर, आप रायगढ़ से हैं और रायगढ़ को हम लोग कला संस्कृति के नाम से जानते हैं। चक्रधर समारोह भी यहीं होता है और आप उसके समिति के मेंबर भी रहे हैं। हाँ, पिछले साल तक। जी। तो सर, आप उसमें परफॉर्म क्यों नहीं करते? अब वो पिछले साल ही मैं पहली बार 20-25 साल में समिति से बाहर हुआ, लेकिन उसके पहले तो मैं निर्णायक मंडल में था। तो मेरे को हमेशा लगता है कि निर्णायक को मंच में परफॉर्मेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने को ही मौका देगा तो फिर जो नए लोग हैं या बाहर से आ रहे हैं उनका सम्मान पर्याप्त नहीं हो पाएगा।
ये मेरा एक सोच था, इसलिए इतने साल तक मैं कार्यक्रम आज तक चक्रधर समारोह में नहीं किया। और लेकिन अब चूंकि अब पिछले साल से बाहर हूँ जी। तो अब शायद कर लूँ। तो सर आप ये छत्तीसगढ़ के जो नए टैलेंट और जो यूथ हैं वो लोग को बेसिकली मौका देना चाहते हैं। हाँ, मेन तो उसका उद्देश्य ये भी है, और रहा एक पारदर्शिता भी रहे जिसमें। जी। अगर मैं अपना ही चयन करूं और अपना ही मानदेय तय करूं तो वो मेरे को न्याय संगत नहीं लगता। आपको अनफेयर लगता है? हाँ, जी, इसलिए जी। मैं नहीं करता था। जी सर। तो सर अभी के जो यूथ हैं जो जी। संगीत की तरफ रुचि रखते हैं, जी, तो उनको सर आप क्या टिप देना चाहते हैं? क्या टिप देना चाहेंगे कि वो लोग ये कैसे शुरुआत मैं करें? नहीं, कोई भी आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछेंगे तो एक ही चीज़ है, रियाज और न्यू कंपोजिशन। आप नया बनाओ, नया चीज़ दो मार्केट को और रियाज करो, उसमें आपको शोहरत मिलेगी ही। जी जी सर। सर आपने कई इवेंट्स में जो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है आपके, जी, आप उसको ओडिया लैंग्वेज में भी आपने गाया है। हाँ, बहुत सारे हैं। तो सर ओडिया का एक गाना आप सुना पाए तो? एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ का लास्ट है ये रायगढ़। जी। यहाँ से 5-7 किलोमीटर आप जाएंगे तो उड़ीसा लग उड़ीसा। जाता है। तो पूरा यहाँ का कल्चर और रहन सहन वो उड़ीसा का ही कॉपी है। तो वो जब वो पूरे कल्चर कॉपी किए तो हम लोग गाना कॉपी करने में क्यों हिचके। इसलिए मैं 2-3 ऐसा भजन जो उड़िया का सुपरहिट है उसको छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट किया और वो भी छत्तीसगढ़ में भी सुपरहिट हुआ। जी। तो ये दोनों जगह का फायदा है। जैसे एक मेरा भजन था, कहाँ गंवागे माँ के पायल कोई देखे हकागा, ये जस्ट रथ यात्रा में एक भजन चलता है। ए नानी बड़ो दंडे भिड़ो भारी टिके हाउले जीबू आसीछे परा रथ जातरा बड़ दांडरे टोना अटोना नानी धक्का बाजी पड़ी जीबू टिके हाउले जीबू। इसको मैं कन्वर्ट किया। जी। अरे कहाँ गंवागे माँ के पायल कोई देखे हकागा चमकत रही तोर पायल माँ केती गिरीस कोई जाने ना। अरे कहाँ गंवागे माँ के पायल कोई देखे हकागा। हरी दोनों लैंग्वेज में ये भजन अच्छा लगता है। बहुत बहुत। और ये इसके लिखने का कारण ये था कि रतनपुर महामाई मंदिर में चोरी हुआ था गहना माता रानी का। तो जब वो मेरे को लगा कि मैया का भी श्रृंगार का मुकुट चोरी कर ले रहे हैं, गहना चोरी, इस पे वो एक मन का एक वो भाव था कि कहाँ गंवागे, माने कहाँ आपका गुम गया। तो बस ये हो। तो और सर आपके हर गाने के पीछे मतलब कोई ना कोई कहानी है। हाँ, कुछ न कुछ कुछ। जैसे वो नदिया मारो लइका, वो तो हाँ, रियल स्टोरी है रियल चंदर स्टोरी। सेनी का, और वो भी सुपर हिट है। कहीं हाँ, भी उससे चल काफी दीजिए व्यूज मिले सर। आप, कहीं भी जाइए। और ये भी बढ़िया बात है कि अभी मेरा एक भजन को मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था कि मेरे छत्तीसगढ़ी भजन को उड़िया में कॉपी करते हैं, बहुत से लोग गाते हैं। एक भजन है, मोरे दुलरवा सरवण बेटा चारों धाम घुमा देना, ए मोला तीरथ करा देना, एक लोटा पानी बर बेटा जान गंवा देना। ये भजन को मैं ये पास पुसोर, क्योंकि पूरा कनेक्ट है उड़िया बेल्ट, जी। तो एक पाल्हा में देख रहा था, 3-4 लड़की लोग उसको मृदुंग बजा के गा रहे थे। तो बड़ा ये, बस आप रायगढ़ में बैठे हैं तो हम लोग अच्छा, मन को अच्छा लगता है कि कुछ संगीत हम लोग उधर दे रहे हैं, कुछ संगीत इधर ले रहे हैं। तो ये आदान प्रदान माता रानी करे जीवन भर चलता रहे। जी सर। सर आप जैसे हिंदी में भी गाते हैं, छत्तीसगढ़ी में, फिर अभी ये ओडिया, तो आप भाषा में दिक्कत नहीं आती? नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट रायगढ़ है, यहाँ तीनों लैंग्वेज पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है। 3 भाग करेंगे तो आप तीनों भाग, उड़िया भी आधा मिल जाएंगे आपको, छत्तीसगढ़ी भी मिल जाएंगे, और हिंदी तो कॉमन है। सर हर कलाकार का कोई ना कोई फेवरेट होता है, तो आपको कौन से छत्तीसगढ़ी कलाकार का गाना पसंद है? छत्तीसगढ़ी में तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में ना मेरी दीदी को ही देख के सीखा ना, तो वो छत्तीसगढ़ी भी गाती थी, हिंदी भी गाती थी।
बाकी अभी तो रायपुर में बहुत से लोग चल रहे हैं, दुकालू जैसे वो टिपिकल आवाज है और वो छत्तीसगढ़ का हीरा है वो। तो जसगीत में तो मैं प्लेन मीठा आवाज मेरा मिलेगा और टिपिकल आवाज आप अगर बोलेंगे तो दुकालू जी का है वो, और दोनों जसगीत में चलते हैं जी। और सर बॉलीवुड सिंगर की बात करें तो आपको अगर मौका मिला तो आप किन के साथ गाना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं गाना ही मैं तो मैंने उधर गया ही नहीं, मेरा एम ही नहीं था जी कि मैं हिंदी गाऊं, फिल्म गाऊं, या ऐसा मेरा, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी गाना नहीं चाहता। एक्चुअल में वो जसगीत वो जिस एक पैटर्न बन गया है और उससे मैं थोड़ा हटना नहीं चाहता। अच्छा उस जी सर। ऐसा मौका भी नहीं मिला कि मैं कोई छत्तीसगढ़ी फोक गाऊं या छत्तीसगढ़ी पिक्चर में गाऊं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं, मेरा एक टारगेट है कि मैं हर साल एक जसगीत निकालूं और मार्केट में जिंदा रहूं, बस इतना ही मेरा टारगेट है, इससे ऊपर मैं सोचता नहीं। तो सर रिसेंट आप अभी किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी तो पिछले साल मैं निकाला था एक त्रिशाला करके, जी और वो यूट्यूब में था, वो भी एक्चुअल स्टोरी में है। और 3 साल में नदी में जो एक कोई ना कोई बच्चा डूब जाता है, उसके ऊपर लिखा था। उसका नाम भी त्रिशाला था और यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी सर। तो सर आपको क्या लगती है छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत हैं इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है? पर्याप्त तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक जमाना था कि तीजन बाई जी पर्याप्त नाम कमाए थे पूरा इंडिया लेवल पे, और फिर फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। लेकिन अभी ऐसा कोई भी कलाकार विगत 10-20 साल में मेरे को नहीं लगता कि वो जाके अमेरिका में या चाइना में जाके कार्यक्रम कर रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ तीजन बाई तक का सीमित रह गया, और वो अभी पता नहीं किसकी गलती है क्या है, लेकिन कोई ऐसा तो प्रमोट नहीं हो रहा है कि देखने को मिले वो बाहर कार्यक्रम किया है। तो ये तो प्रशासन का काम है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तो कलाकार आदमी, हमको भेजेंगे तो चल देंगे। जी सर। तो सर आजकल के गानों में फोक म्यूजिक और मॉडर्न म्यूजिक को मिक्स कर दिया जाता है जी, तो आपकी क्या राय है सर इसमें? संगीत का स्वरूप बदलते रहता है, तो एक्चुअल में फोक का अगर आप मॉडर्न करेंगे तो जो यंग बेस है, यंग लड़के लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो जनरेशन के हिसाब से तो चेंज होते रहता है, लेकिन फिर भी आप पथरा के देवता, आमा पान के पत्री, इन लोगों का जो क्रेज है उसको आप कितना भी मॉडर्न कर लीजिए, आप आखिरी में सुनेंगे तो सुबह उठ के तो आपको पथरा के देवता ही अच्छा लगेगा। वो मॉडर्न बस चलेगा थोड़ा दिन, फिर वो आपको क्रीम तो वही मिलेगा जो मिट्टी में है और जो फोक में है। जी सर। तो सर ये मतलब आपको भी लगता है कि पहले के कंपैरिजन में अभी गाने बनाना ज़्यादा इजी हो गया? बहुत, एकदम 100% ईजी हो गया है। आजकल तो कुछ भी नहीं जान रहे हो फिर भी गाना बना लोगे। जी। तो सर आप लिरिक्स वगैरह भी खुद ही लिखते हैं? हाँ, खुद लिखता हूँ। और उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? स्टोरी पे काम करता हूँ ज़्यादा मैं। अगर मेरे को कहीं का कोई मंदिर का आप स्टोरी बता देंगे जी, उसमें फिर मैं रिसर्च करूँगा, गाना लिखूंगा, वो उसी टाइप का ही मैं काम करता हूँ। सर आपको आपके फैंस बहुत प्यार देते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि ये जो प्यार दे रहे हैं वो बरकरार रखें, ताकि और अच्छे भजन मैं 4-5 सालों में आपको दूं, कि खाली लिमिटेड ये जितने आप सुने हैं, पथरा के देवता, नदिया मारो लइका, रन भन आमा पान की पत्री, इस लेवल का और 10-20 दे दूं तो कम से कम मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जी, सर आपके जो अभी तक आपका जो करियर है, आपने कब शुरुआत किया था? एक्चुअल में मैं पहला रिकॉर्डिंग किया था 2001 में किया था। 2001-2 का बात है, जब हम लोग ये एल्बम को ऑडियो रिकॉर्डिंग करने गए थे कटक, और कटक से उस टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो उससे पहले गाता था, लेकिन वो कॉमर्शियल वे पे नहीं गाता था। कॉमर्शियल सॉन्ग आपने नहीं गाया? नहीं, कॉमर्शियल माने वो कैसेट में आना, सीडी में आना, रायपुर से रिलीज करना,
ऐसे नहीं करता था। पहले अपना खुद मंदिर में गा के अपना रायगढ़ में आसपास कार्यक्रम करके, ये 2001 के आसपास फिर वो कॉमर्शियल हुआ। अच्छा। कॉमर्शियल इन द सेंस माने बिजनेस पर्पज, घर में गाना और बिजनेस के लिए गाना या किसी कंपनी के लिए गाना, वो 2001 के बाद हुआ। और रहा बात कॉमर्शियल सॉन्ग की, तो वो तो गाता ही नहीं मैं। अच्छा। जैसे कॉमन जो गाना होते हैं जी। अभी चल रहा है बहुत सारे, तो वो मैं गाता नहीं। तो सर आपने अभी तक मतलब कितने गाने गा लिए होंगे? मेरे 2 MP3 में 150-200 तो है। 150-200 सॉन्ग होंगे। जी सर। अब वो धीरे धीरे वो क्या है, एक्चुअल में अब CD और MP3 के जमाना में था ही। अब वो धीरे धीरे मैं उसको स्पोटी ये सब में ला रहा हूँ। पहला CD भी आप ही का आया था सर? हाँ, छत्तीसगढ़ में वो उस टाइम किसी का CD नहीं था। तो मैं भी उड़ीसा का एक CD देख के प्रेरित हुआ। उसके बाद मैं बोला ये जब ये CD निकाला जा सकता है, क्योंकि जब उधर कमर्शियल वे पे इसको निकाल सकते हैं तो इधर भी चलेगा। ठीक है, वो शुरुआती दौर था, वो बहुत कम लोगों के पास CD रहता था। फिर वो पत्थरा के देवता निकाला, मैं वो CD लिमिटेड पहले निकाला, फिर वो इतना स्पीड से हिट हुआ कि वो धीरे धीरे फिर मेरे को रायपुर सब तरफ बहुत प्यार मिला सर। हाँ, बहुत प्यार मिला। तो सर अभी तक मिल रहा है उसमें। हाँ वो तो है सर। तो सर अभी तक किसी भी गाने को लेके कोई राजनीति का सामना करना पड़ा हो किसी भी आपके मतलब? हाँ, थोड़ा तो होता ही रहता है कि, लेकिन ये सब क्या है, और मैं तो हर जगह नाम लेता हूँ कि मेरे साथ दिलीप सड़ंगी जी गए थे जी, लेकिन वो कई जगह मेरा नाम नहीं लेते हैं। ये मैं 40 साल पहले गाया ऐसे बोल देते हैं। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है, हम दोनों गए थे और दोनों का म्यूजिक है, दोनों का अरेंजमेंट है, दोनों का करेक्शन है जी। तो वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हम दोनों को जाता है। इस जो पत्थरा के देवता और रामा पान की पत्री रन भन को तो हम दोनों डुएट में भी गाए, एक तरफ वो गाएंगे एक तरफ मैं, तो वो दोनों का कंबाइंड प्रयास है ये। तो आप अगर इंडिविजुअल मैं मेरा नाम मैं लेना चाहूंगा तो ये गलत है जी। इसमें हम दोनों मिल के ही बनाए थे। दोनों गानों को ही बहुत ज्यादा प्यार। हाँ, दोनों। और उस वो 8 गाने वो तो मैंने लगभग सभी सुपरहिट थे उसमें। उसमें एक भी ऐसे नहीं था। उसी में रन भन था, उसमें पत्थरा के देवता था, आमा पान की पत्री था, ऐसे करके लगभग 8 गाने थे, 8 सुपरहिट थे जी सर। उसके बाद तो फिर तो बहुत दोनों फिर अलग अलग भी बहुत सारे हिट दिए। वो एक कारवां का शुरुआत था, फिर चलता गया वो जी सर। तो सर ये छत्तीसगढ़ म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे नए कलाकारों को कितना मौका मिल रहा है सर अभी आज के डेट में? अब वो छत्तीसगढ़ी कलाकार अपना स्ट्रगल करके हिट हो रहा है तो ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, ऐसा मेरे को तो नहीं लगा इतने दिन में। अब वो जैसे रायपुर में जो भी चल रहे हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और वो हिट हो रहा है तो तकदीर है फिर वो उनको कोई मेरे हिसाब से। बाकी ये तो आपको रायपुर में ज़्यादा बता पाएंगे कि इनको कितना सपोर्ट किया गया। तो सर आपने जैसा कहा 150-200 गाने आपने गाए हैं जी, तो आपका कौन सा सबसे पसंदीदा है आपका खुद का? अब मेरा क्या ऐसा है कि जो पब्लिक जिसको पसंद कर ले वही मेरा पसंद है। तो सर बाकी पत्थरा के देवता एक भजन है जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो कुदरगढ़ के देवी के ऊपर निकाला था, चिरमिरी का एक सिंगर था, वो आया था रायगढ़, फिर मैं उसको कटक में रिकॉर्ड किया। वो भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भले चला कम और क्योंकि कुदरगढ़ ही दाई और सरगुजा में फेमस है और कोई भी जाता है तो उधर दर्शन करते हैं, तो उनका एक भजन गाया था मैं। हमला उबार देना ओ कुदरगढ़ हिंदाई, हमला उबार देना ओ कारी के कुकरी दहा, लाली के लुगरा दीहा, तोरे ध्यान करिहा ओ दाई, हमला उबार देना ओ कुदरगढ़ हिंदाई, हमला उबार देना ओ।
ए दाई हमलाऊ मार देना ओ कुदर गणिंदाई हमलाऊ मार देना ओ। ये भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा सुनना रहता था, मैं इसी को जी। सुनता हूँ। तो सर आने वाले कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आपको देख पाएंगे? अभी तो मैं एक्चुअल में रिमिक्स कर रहा हूँ सब मेरे जितने सॉन्ग हैं। पुराने सॉन्ग्स को? हाँ, स्पोर्टी में लगभग सब मिल जाएगा। आज ही आमा पान के पत्री को भी किया हूँ, जी जी सर। और बेला चमेली और गुलाब, कहाँ गवा में गे माँ के पायल, सरमंगला के दरबार जाबो, कोरबा के लिए, ये सब रिमिक्स करके मैं उसको फिर से जी। और क्योंकि आपके लगभग सबका सुना हुआ है तो वो जल्दी क्लिक करेगा। रिमिक्स में थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में म्यूजिक डाल के। 90s के सारे बच्चे सब सर आपके गाने सुन के ही बड़े हुए हैं जी जी। और अभी भी सुन रहे हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं ये रिमिक्स जो कर रहा हूँ उनके लिए ही कर रहा हूँ कि अब उन लोग बड़े हो गए होंगे, जी। अब उनको रिदम में थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए। जी, चेंज तो मेरा भी प्रयास रहता है कि जो मेरे को लंबे समय से सुन रहा है उनको नए नए चीज दूं मैं। भक्ति गीत से हटके आपने कोई गाना गाया है ऐसा? नहीं, मैं रिलीज तो नहीं किया हूँ कि जी। ऐसे कोई भी भजन के अलावा कुछ कॉमर्शियल। बाकी एक बहुत पहले एक होली होली में भी निकालता हूँ, जैसे रायगढ़ में वो जो एक सरारा करके चलता है, हर लगभग होली में हर जगह वही चलता है। वो 20 साल पहले मैं बनाया था और आज तक होली में वही चलता है। और उसमें भी मैं गाया नहीं था, म्यूजिक पूरा मैं किया था, कंपोजिशन पूरा मैं किया था, और गवाया दीपक दास नाम का यहीं के लोकल सिंगर है। तो वो एक तो मैं टेंडेंसी बना लिया हूँ कि मेरे को भक्ति संगीत के अलावा और कुछ गाना नहीं है। देखिए, संगीत कोई भी शुरुआत करेगा तो मैंने आप वो चाहेगा कि मेरे को 2 दिन में ही पूरा नाम मिल जाए, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आज के मेरा जो मानना है, पहले के ज़माने में आज के ज़माने में इतना अंतर है कि आज अगर आपका तकदीर ठीक है तो आप बहुत जल्दी क्लिक कर जाएंगे। पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे कटक में रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उसको ला के कोई कंपनी को सेल करते थे, फिर वो रिलीज करता था, फिर चला नहीं चला, उसमें बहुत लोगों का योगदान रहता था। अभी ऐसा है कि आप अगर एक कमरा में भी गा लेंगे और यूट्यूब में डाल देंगे, और अगर वो कंटेंट अच्छा है तो जैसे वो कच्चा बादाम और क्या क्या जो चल रहा है ना, आपका तकदीर अगर तगड़ा है तो वो फिर चलेगा। तो अब संगीत सरल हो गया है, माने नाम कमाना अब आसान हो गया है। पहले का जमाना बहुत कठिन था और आपको म्यूजिक ट्रैक बनाने में मेहनत करना पड़ेगा। आजकल तो एआई आ गया, कहीं से म्यूजिक काट दो बन जाएगा। तो अब म्यूजिक सरल होते जा रहा है, जो नहीं भी गा पाता है वो भी गा लेगा, ऑटो ट्यून और ये वो। हम लोग प्लेन गा के खाली थोड़ा सा डिले डाल के गाना और 12 इफेक्ट डाल के गाना, बहुत अंतर है। और आजकल मेरा मानना है कि नया पीढ़ी अगर अच्छा प्रयास करे, सफल प्रयास करे, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसका नाम हो जाएगा। सर आपका कोई ऐसा गाना है जो आपने बनाया है लेकिन रिलीज नहीं हुआ? हाँ, बहुत सारे हैं। वीडियो तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भजन हैं अभी मेरे जिसका वीडियो बना ही नहीं पाया हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे जमाने में ऑडियो कैसेट चलता था, अपन 8 गाना का ऑडियो कैसेट रिलीज कर दे, माने हो गया काम। लेकिन उसके बाद धीरे से VCD आया, तो वही 8 गाना में से निकाल के वीडियोग्राफी किए। तो वो उसमें इतना गाना पड़ा है अभी जिनका वीडियो मार्केट में आया नहीं है। और वो मेरे लगभग, वो आप चैनल देखेंगे तो जैसे कोई भी भजन हो, नदिया में रोई लाइका हो या पत्थरा के देवता हो, उसमें कमेंट्स में देखेंगे तो सबका यही रहता है कि एक मैं वो भी उड़िया से गाया था, तो रागा और किसी धूपा वाला का तो रागू में कुछ दिया बरत है, मोरागू में दिया बरत है, वो मरने के ऊपर और माता रानी के ऊपर ऐसे कंपेयर किया था। वो भजन को आप मेरे कमेंट्स में देखेंगे तो मैंने इतने लोग लिखते हैं कि इसका वीडियो डाले, लेकिन वीडियो कहाँ से डाले, तो ऑडियो में रिलीज किए थे उसको। तो ऐसे ही है। गाने अभी बहुत है, धीरे धीरे जब तक जीवन है चलते रहेगा। सर एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, लेकिन उसको लेके इधर जागरूकता बहुत कम है, उसमें आपका क्या बोलना है? खैरागढ़ एक्चुअल में जो संगीत विद्यालय है वो वहाँ उतना स्कोप नहीं है।
वहाँ पढ़ाई के हिसाब से तो आप खोल दिए हो, लेकिन कला का नगरी भी बोलते हैं, और कलाकार पूरे रायगढ़ में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का बेस राजा चकद्दर है। वो उस जमाने से तबला सिखाते आ रहे, खुद तबला प्ले कर रहे हैं, खुद गाना लिख रहे हैं। तो राजा जिसका जहाँ हो तो वहां तो आएगा ही। तो वो यहाँ फिरतू महाराज, बिरजू महाराज, सबका कनेक्शन है, सबका क्लास है जी। तो मेरे को लगता है कि गलत जगह में बन गया संगीत विद्यालय। इसलिए आपको लगता है सर, मतलब जागरूकता वहाँ के लिए कम है, यहाँ के लोगों? जागरूकता कहाँ से होगा जब हमारे यहाँ कोयला है तो कंपनी यही डालेगा ना। हमारे यहाँ कलाकार है तो यही विद्यालय डालना था ना। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। ऐसे ही आपके फैंस आपको प्यार करते रहे। आपके फैंस के लिए आमापान की पत्री 2 लाइन गा के सुनाइए सर, जाते जाते। रस्ताला देखा तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखा तोरे बंदा थो बंदनाओ, ए आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, बगुआ में चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ, आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, बगुआ में चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।